जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। आप सभी भगवत प्रेमियों का एक बार पुनः सभी को नमस्कार। जय सिया राम। भगवत कृपा से हम सबके जीवन में पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार जो हम नित्य प्रति ये इस दास के मुखारबिंद से श्री राम कथा में मंदाकिनी में गोता लगा रहे हैं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सभी लोग इस दास के मुखारबिंद से भगवान की कृपा के अनुसार ये कार्य हम सभी लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी जी वंदना क्रम के बाद इस कथा को प्रयागराज में से प्रारंभ करते हैं। और आपसे निवेदन करूं, अनेक कवि हुए, अनेक लेखक हुए, लेकिन उन सब से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अलग ही दिख रहे हैं, क्योंकि इनका वंदना से कभी पेट ही नहीं भरता। वंदना करने के बाद एक स्थान है जिसका नाम है तीर्थराज प्रयाग, और उसी प्रयाग में एक भरद्वाज नामक ऋषि वहां पे वास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। और जिनका प्रेम भगवान के चरणों में अगाध था, जो भगवान के प्रेम में दिन रात उनका भजन पूजन यतन किया करते थे, ऐसे भरद्वाज जी थे। और प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन करूं कि भरद्वाज जी जो थे वो उतक्ष के छोटे भाई बृहस्पति जी के पुत्र थे। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है और मानस पुरुष में भी इसका वर्णन है। तो भगवान के प्रति उनका अगाध प्रेम था। और जिस प्रकार शिव पूजा कर सकते, भगवान का दिन रात भजन करते, यतन करते, प्रत्येक माह, प्रत्येक वर्ष जब कुंभ का, माघ का मेला लगता, तो अनेक संतगण, विद्वत जन, साधु समाज वहां पर पहुंचता और त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाते। जब माघ का मेला विश्राम हुआ, सभी साधु संत अपने अपने गृह को जाने लगे, तो उन्हीं में एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी जो थे वो यज्ञों के प्रधान वक्ता थे, सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। और यज्ञस्य वल्को वक्ता। महर्षि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी जो थे वो प्रधान वक्ता यज्ञ के थे, ऐसे थे वो। यज्ञस्य वल्को वक्ता। प्यारे भक्तों, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में लौट गए और उनसे निवेदन करने लगे, हे प्रभु,
सब छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन आप छोड़कर मत जाइए। अच्छा, आपसे निवेदन करें कि आप अचानक कहीं जा रहे हो और अचानक आपको कोई रोक ले, तो आपसे पूछेंगे ना कि आपने मुझे क्यों रोका। तो जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा, तो भरद्वाज जी ने कहा, अरे नाथ एक संशय बड़ मोरी करगत वेद तो सब तोरी। नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरी। और मेरे मन में एक संशय है, और संशय कोई छोटा मोटा नहीं है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, बहुत बड़ा संशय। और संशय क्या है? उन्होंने कहा कि नाथ, इस संशय को दूर करने के लिए मुझे भय और लज्जा आ रही है। भय इसलिए लग रहा है कि आप अभी कहेंगे कि इतने बड़े संत होकर के इनको ये नहीं पता कि राम जी कौन है। और लज्जा इसलिए आ रही है क्योंकि मैं परम पूज्य श्री वाल्मीकि जी का शिष्य हूं, इसलिए मुझे भय और लज्जा आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि राम कवन में पूछो तो ही कही अबुझाए कृपा निधि। हे नाथ, ये राम जी कौन है? लेकिन भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप बहुत सरल हैं, आपकी वाणी में कितनी विनम्रता है, और विनम्रता सारे भक्तों, वीरों का, संतों का आभूषण होती है। आपको समाज में रहता है संयम, विनम्रता बहुत आवश्यक है। आपसे निवेदन करें, जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं अपने बच्चे का दाखिला कराने, तो सबसे पहले गुरुजी पूछते हैं आपके बच्चे से कि आपसे कि इस बच्चे को कहाँ तक नॉलेज है, कहाँ तक ज्ञान है। जिस प्रकार से गुरु एक अपने बच्चे, अपने शिष्य को देखता है कि इसको यहाँ तक नॉलेज है, जैसे जिस उसको नॉलेज होगा उसी प्रकार से उसका दाखिला होगा। ठीक उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, हे भरद्वाज जी, आपको कहाँ तक पता है कि राम जी कौन है? आपको उनके बारे में क्या ज्ञात है? तो भरद्वाज जी ने कहा, मैं तो नाथ इतना ही जानता हूँ कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नार विरह दुख लहो अपारा, भयो रोष रन रामन मारा। मैं तो नाथ इतना ही जानता हूँ। लेकिन साहब, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न तो ये है, प्रभु स्वयं राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। मेरा यही प्रश्न है। मैं तो ये तो जानना ही चाहता हूँ कि राम जी कौन है, लेकिन उससे एक और बात है कि राम जी है कौन। मैं जिस राम को राम राम जपता हूँ वो कोई और राम है, और भोलेनाथ जिस राम को जपते हैं प्रतिदिन नित्य प्रति 24 घंटे, वो कोई और राम है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जिनको जपता हूँ वही राम को भगवान भोलेनाथ भी जपते हैं। नाथ, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहब सुकथा नाथ विस्तारी। विस्तार पूर्वक कहिएगा, ऐसे वैसे मत समझाइएगा। जैसा एक अबोध बालक को अपनी माँ दूध की बोतल पकड़ा देती है और स्वयं उसे पकड़े रहती, कहीं उसका बालक गिरा न दे। ठीक उसी प्रकार से आप मुझको
विस्तार पूर्वक से जिस प्रकार से इस बालक का भ्रम, इस दास का, इस भरद्वाज का भ्रम दूर हो सके। कहाव सो कथा नाथ विस्तार, विस्तार पूर्वक। प्यारे भक्तों, आजकल हम लोग 2 मिनट भगवान के पास नहीं बैठ सकते। कोई आता है तो उससे कहती कि पंडित जी आधे घंटे में हो सके तो आधे घंटे, नहीं तो 45 मिनट में तो समाप्त ही कर देना। और भरद्वाज जी ने कहा, कहाव सो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार पूर्वक कहिएगा, जितना समय लग जाए उतना ही अच्छा है। कोई जरूरी नहीं कि हम 4 घंटा बैठे, लेकिन जब तक बैठे उसके होकर बैठे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि आप जिस कर बैठे, माँ के पास बैठे तो माँ के बनकर बैठे, भोजन कर रहे तो उसके बनकर बैठे, जिससे आपका मन लगे। और कथा में बैठे तो भगवान के सिवा कुछ न सोचे, तभी आपके जीवन का कल्याण है। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप बहुत सरल हैं, आप मेरे सामने इसलिए मूढ़ होकर बैठे हैं क्योंकि आप मेरे से मेरे राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। मैं आपकी चतुराई को जान चुका हूँ। आप इसलिए मूढ़ होकर बैठे क्योंकि आप मेरे से मेरे राम जी की कथा श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए और भरद्वाज जी जैसा श्रोता और याज्ञवल्क्य जी जैसा वक्ता हो तो क्या कहना। कहते मैं आपको अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन जिस प्रकार आपको संशय है कि राम जी कौन है, ठीक उसी प्रकार एक बार माता सती को संशय हुआ। अब प्यारे भक्तों, प्रयाग में बैठे बैठे भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। एक समय की, त्रेता युग के समय की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। एक समय त्रेता युग की बात है। प्यारे भक्तों, चारों युगों में 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। दूसरे नंबर पर है त्रेता। और त्रेता में भगवान के 3 अवतार हुए। पहला अवतार हुआ वामन का अवतार, जिसमें बलि, राजा बलि को की परीक्षा ली। और दूसरा वरदान है परशुराम का। और दूसरा अवतार है परशुराम का। और तीसरा अवतार है राघवेंद्र सरकार का, रामावतार। अथवा एक अग्नि का, इसका 3 भेद हुआ, दक्षिणाग्नि, गृहपाग्नि और आहवाग्नि। तो प्यारे भक्तों, कहते हैं गोस्वामी जी, एक बार त्रेतायुग माहे। एक समय त्रेतायुग की बात है। भगवान शंकर और माता सती के साथ कुंभज ऋषि के, कुंभ माने घड़ा और गज माने हाथी, कुंभज जी के पास कथा श्रवण करने आए। प्यारे भक्तों, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कैलाश। और कैलाश से भगवान शंकर माता सती के साथ कथा श्रवण करने आए। और जब कुंभज ऋषि ने प्रातः काल ये देखा
और प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन करें, यहाँ पे एक बड़ी सुंदर सीख मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई फिल्म देखना होता है, मूवी देखना होता है, तो अपने परिवार के साथ जाते हैं। कोई तमाशा देखना होता है तो अपने परिवार के साथ जाते हैं। मैच देखना जाना होता है तो परिवार के साथ जाते हैं। रेस्टोरेंट में भोजन करने जाना होता है तो परिवार के साथ जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कथा श्रवण करने जाना है तो अकेले जाते हैं। लेकिन हमको भी सबके साथ में, परिवार के साथ जाना चाहिए। इससे ज्ञान बढ़ेगा बच्चों का और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। कुंभज ऋषि ने जब ये देखा कि प्रातः काल भगवान शंकर हमारे दरवाजे पे आए हैं, तो उन्होंने उनका बड़े आदर पूर्वक पूजन किया और अंदर लाए आसन पे उनको बड़े प्रेम से आदर पूर्वक बैठाया। और प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन करें, भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से कथा सुनने का उनसे निवेदन किया, हे भगवान, आप मुझे भगवान के नाम का उस गुणानुवाद को श्रवण कराइए जिसको सुनने से देवता, नार, नाग, नर सब मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कुंभज ऋषि ने कथा श्रवण की। प्यारे भक्तों, बगल में माता सती भी बैठी हैं और भगवान शंकर भी बैठे हैं। जब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर का पूजन किया तो माता सती क्या सोचती हैं कि कितने वो वक्ता है। नियम तो ये है कि एक श्रोता को चाहिए वक्ता का पैर पूजन करे, विधिवत पूजन करे और कथा श्रवण करे। लेकिन यहाँ पे तो खुद ही हमारे चरणों में बैठे। इसका मतलब हमारे ज्ञान से इनका ज्ञान कुछ कम है। और बगल में भूत भावन भोलेनाथ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि कितने दयालु हैं। नियम तो यही है कि मैं इनका पैर पूजन करूं, इनसे निवेदन करूं, विनती करूं, लेकिन ये कितने सरल वक्ता हैं, कितने महान हैं, जो स्वयं हमारे पैरों को पखार रहे हैं। प्यारे भक्तों, हमने आपसे पूर्व प्रसंग में निवेदन किया है, दृष्टि और दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। अगर आपकी दृष्टि में दोष है तो आप किसी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दृष्टिकोण में कोई त्रुटि है तो आपको सत्संग की, गुरु के चरणों की बहुत आवश्यकता है। और प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन करें कि माता सती बैठी रही, कथा का कौतक नहीं सुना। इसी का परिणाम गोस्वामी जी कहते हैं, आप भले ही जगदम्बा हो, जगत जननी हो, लेकिन अगर आपने मेरे राम जी की, मेरे राघवेंद्र सरकार की कथा नहीं सुनी है तो आप श्रोता वाली लिस्ट से में आपका नाम रखने लायक नहीं है। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट लिख दिया। आते समय क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। और जाते समय क्या लिखा? सुनी महेश परम सुकुमारी। केवल भगवान शंकर ने कथा को श्रवण किया। प्यारे भक्तों, अपने मन में कभी भी ये विचार नहीं लाना चाहिए, वक्ता चाहे बालक हो, चाहे युवा,
चाहे वृद्ध हो, वक्ता तो वक्ता ही है। उसके शब्द को उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहा नहीं, वो क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ दिन वहां पर भगवान रहे और राम जी की भक्ति के रूप में कुंभज ऋषि जी को दक्षिणा दी और मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी और क्या लिखते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, बड़े बाप की बेटी होने की चल दी। और जब चल दिए वहां से, अब प्यारे भक्तों, भगवान शंकर के मन में एक विचार आया कि कथा श्रवण कर कान तो मैंने धन्य कर लिए हैं, अगर दर्शन हो जाए भगवान का तो बड़ी कृपा होगी, नेत्र भी धन्य हो जाएंगे। और ऐसा विचार क्यों आया? त्रेता युग का समय था प्यारे भक्तों। भगवान राम रामावतार लेकर पृथ्वी पर आए थे और वह दुष्ट आताताई रावण हमारी किशोरी जी को, जानकी जी का अपहरण करके ले गया था। भगवान शंकर ने सोचा कि भगवान का अगर दर्शन हो जाए तो नेत्र भी धन्य हो जाएंगे, और भगवान कोई सच्चे मन से पुकारे तो। और जैसे ही भगवान ने ये धारणा बनाई, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विषम, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जान न कीन चिन्हाई। उसी समय पर भगवान ने भगवान शंकर को दर्शन दिया। और प्यारे भक्तों, भगवान शंकर ने भी दूर से प्रणाम किया। किसी ने कहा नजदीक जाकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तो गोस्वामी जी ने कहा, प्यारे भक्तों, अगर नजदीक जाते तो जो ये देवताओं का जो संकल्प दिया है नहीं पूरा हो सकता था, इसलिए उसमें जान न कीन चिन्हाई, और पर दूर से ही प्रणाम करके वहां से चले और मगन हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। जब सच्चिदानंद कहकर भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया तो उनको संशय हो गया कि भगवान शंकर तो यहीं पर हम सभी लोग आज की कथा को विश्राम देते हैं और कल से इस सत्य चरित्र को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। कुछ असुविधा के कारण आज यही विश्राम करना पड़ रहा है। आप सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, जय श्री वननारायण।